हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं एक थॉट को देखने के लिए कि कैसी थॉट प्रोसेस होती है। तो अक्सर कई बार मैंने देखा है, जब भी कोई किसी की हेल्प करता है, मतलब ऐसा समझ लो कि कोई हमारा पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, से किसी के घर में कुछ हुआ है, किसी को हॉस्पिटलाइज करना है, कि बहुत बीमार है, तो फिजिकली उसके लिए कुछ भागदौड़ करना है या उसको पैसा लगाना है। कोई भी हमारा नेबर है, रिश्तेदार है, तो अभी मैं कुछ लोगों की बात कर रही, सबकी बात नहीं कर रही। तो मदद करने वालों में से कुछ लोग कैसे होते हैं, यानी वो मदद करते हैं, भाग के जाते हैं, जो भी उनकी तरफ से होता है वो करते हैं, और पता है उनके अंदर क्या चलता है, जब मेरे ऊपर समय आएगा तो ये मेरे लिए आएगा ना, ऐसा विचार आता है। ध्यान से इसको समझना है। या फिर वो नहीं भी विचार आया तो कहीं ना वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी मुसीबत में ये भी मेरे लिए दौड़कर आए, इस तरह से एक्सपेक्ट करता है। अब या तो वो विचार कर रहा है या तो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एक्चुअली हो क्या रहा, अभी मैं जो बता रही इसको बहुत ध्यान से समझना है, कॉन्टेम्पलेशन करना है। क्योंकि जो भी मेरे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है और मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे माइंड पावर सीखा है, तो वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर वो पर्सन अंदर ही अंदर ये सोच रहा है कि मेरे ऊपर जब मुसीबत आए, मुझे जब परेशानी हो, तो ये मेरे काम आए, या वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा सोचो कि इनडायरेक्टली वो अपने फ्यूचर में क्या मांग रहा है। वो अपने फ्यूचर के लिए मुसीबत मांग रहा है, परेशानी की, मुसीबत की प्रोग्रामिंग अपने अंदर तैयार कर रहा है। सामने वाला मदद को आए न आए, लेकिन क्या ये सौदा अफोर्डेबल होगा कि सामने वाले के ऊपर मुसीबत आई, हम उसके काम आए, तो उसने हमारे काम आना चाहिए, इसलिए हमको पहले एक मुसीबत आए फिर वो हमारे काम आए। क्या ये सौदा सही है? यानी वो हमारे काम आए, उसके लिए हम किसी मुसीबत को इनवाइट कर रहे हैं। तो कैसे थॉट हमारे जा रहे हैं। मैं खुद जब ऐसा होता है तो क्या सोचती हूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि भगवान मेरे द्वारा भी उनकी मदद करवा लेता है, किसी के लिए भाग दौड़ के करना, किसी के लिए पैसों से करना, जो भी थोड़ा सा चीटी के जितना जितना भी है करवा लेता है। तो उसमें मेरे अंदर क्या थॉट्स आते हैं, फिर क्या रिजल्ट मिलता है। तो तुरंत समझो, अभी किसी की फिजिकल प्रॉब्लम है ना, फिजिकल किसी की प्रॉब्लम है, उसके लिए अपने को भाग के जाना है, कुछ करना है, और हम जाते हैं करते हैं, तो मैं जानबूझकर अपने अंदर ये थॉट्स लाती हूँ, हे भगवान मुझे इतना स्ट्रांग बनाना कि ऐसे ही किसी के भी ऊपर मुसीबत आए तो मैं भाग के जा सकूँ, मुझे फिजिकली स्ट्रांग बनाना, मेरी इतनी ज़्यादा संकल्प शक्ति बढ़ाना कि मैं आज भी आधा घंटा योगा करती हूँ, और हर दिन हर समय मैं हर जिंदगी भर मैं करती रहूँ, मैं अपने आप को फिट रखती रहूँ, ताकि किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उनके लिए भाग कर जा सकूँ। या किसी के लिए फाइनेंशियली कुछ किया है, तब भी ये मन में आता है कि हे भगवान मुझे इतना दे, इतना दे, इतना दे कि किसी को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उनको ना नहीं बोल सकूँ, मैं उनके लिए जा सकूँ, मैं उनके लिए कर सकूँ, जितना भी हो सके। अभी इसके पीछे होता क्या है, देखो, मैं कोई बहुत बड़प्पन की बात नहीं कर रही। अब मैं किसी के काम आऊँ या ना आऊँ, ठीक है ना, वो मेरे बस में रहे ना रहे, लेकिन इतना यहाँ पर पक्का हो गया है कि कम से कम मैंने ये तो नहीं मांगा कि मेरे ऊपर भी मुसीबत आ जाए। जब हम ये बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर भी मुसीबत आएगी तो कोई मेरे काम आए, तो कोई काम आए, इसके लिए हम मुसीबत ही मांग रहे हैं। तो हमें ये समझना है, हमें ये सोचना है कि जाने अनजाने हमारे थॉट्स नेचर को क्या जा रहे हैं, हमारे थॉट्स जो है वो कुदरत को क्या जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से कॉन्टेम्पलेशन इसके ऊपर करना है। अगर देखो सामने वाला हमारे काम आए, उसको भी सेवा का मौका मिले, क्या इसके लिए ये चीज़ सही है कि हमें परेशानी मिले, तो वो ना भी करे ना, वो हमारे पैसे ना भी लौटाए, वो हमारे लिए भाग के ना भी आए, लेकिन हमारे लिए इससे बड़ा रिवार्ड क्या हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी ही ना आए, हमारे ऊपर फिजिकली फाइनेंशियली कोई परेशानी ही ना आए। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है ना। तो ये हमें सोचना है। और जब भी
हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो अंदर माइंडसेट क्या हो, देखो हम मदद कर रहे हैं लेकिन एक्शन का रिजल्ट नहीं आता, हमारे इंटेंशन का रिजल्ट आता है, हमारे फीलिंग्स का रिजल्ट आता है, हमारे थॉट्स का रिजल्ट आता है। तो हमारे थॉट्स में अगर ये चीज़ है, अभी कई बार मैंने ऐसा देखा, मैं अपने थॉट्स को चेक करते रहती, तो एक बार ऐसे अंदर से आया, पहला विचार ऐसा आया कि मेरे साथ में या मेरे परिवार वाले के साथ में ऐसा कुछ हो गया तो फिर हमारे लिए दौड़ने वाला, बस यहाँ आके मैं रुक गई और मैंने तुरंत उसको रिप्लेस किया, जो पहला वाला थॉट आया उसको कैंसिल किया, अपने माइंड से उसको डिलीट किया और तुरंत ये थॉट डाला कि नहीं, हमें ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता या हम ऐसा होने नहीं देंगे। बाकी तो भगवान की मर्जी है ना, उसको जिसके साथ जो करना है वो करवा के रहेगा, लेकिन कम से कम हम अपने थॉट तो देख सकते हैं कि ऐसा थॉट है कि नहीं, हे भगवान हमें इतना स्ट्रांग रखना कि हम सबके लिए दौड़ के जाए, हमारे साथ में कुछ हो गया तो वो भगवान तो जिसके लिए जिसको भेजना है भेजेगा, करेगा, लेकिन थॉट प्रोसेस में क्या जा रहा है, हमको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग रखो कि जिसके ऊपर मुसीबत है उसके लिए हम दौड़कर जा सके। उसके पीछे ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमें ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे लिए आए, क्योंकि इनडायरेक्टली हम कुदरत को मैसेज दे रहे हैं कि हमें एक मुश्किल दो, एक परेशानी दो, ताकि हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए भाग के और कुछ करे। तो क्या ये सौदा अफोर्डेबल है? और इसको बहुत ही बारीकाई से सोचना है। अगर आपकी भी थॉट प्रोसेस ऐसी है तो अभी डायरी पेन उठा करके लिखना है। पहले क्या लिखना है, देखो एक्शन प्लान समझना है कि आज तक हमने किसके किसके लिए क्या किया है और उस करने के पीछे हमारे अंदर क्या थॉट्स आते हैं। तो अगर ऐसे थॉट आते हैं कि देखो मैं इसके काम आया, ये मेरा काम नहीं, आप देखते मेरे काम कितना आएगा, ऐसे अगर थॉट्स आते हैं तो उसको आज ही अभी डिलीट कर दे, क्योंकि इनडायरेक्टली हम ही कुदरत को परेशानी मांग रहे हैं, हम ही मुसीबत मांग रहे हैं, हम ही ये सब कुछ मांग रहे हैं। तो किया है, ठीक है, जैसे भगवत गीता में क्या कहा है ना, मतलब एक ही लाइन है और बहुत गहरा अर्थ है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं इतनी ज्ञानी हूँ नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ जितना हो सकता है मैं अप्लाई करती हूँ कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा मत रखो। तो हम कितना अप्लाई कर पाते, एक सिंपल लाइन भी अगर हमने सिंपली अप्लाई करी तो एक्चुअल में ये लाइन अप्लाई कर पे हम किसी और पर एहसान नहीं कर रहे, हम दूसरों के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम खुद पर एहसान कर रहे हैं, अपने थॉट्स हम प्योर कर रहे हैं और हमारे ही लाइफ में फ्यूचर में आने वाली मुसीबतें, परेशानियों को हम रोक रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं।